अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं नैयर अब्बास टेक के। आज हम करेंगे मैट्रिक्स स्पेस की एग्जांपल नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है शोज दैट अ फंक्शन डी आर क्रॉस आर फ्रॉम आर डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड 1 over x minus 1 over y mod for all x y belongs to r minus 0 is a metric space on R। तो हमें इस फंक्शन को मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है। तो इसके लिए मैट्रिक्स स्पेस की जो 4 कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करना होगा। पहली कंडीशन नॉन नेगेटिविटी। M1 we have to show that d of x y is greater than or equal to 0। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड में पॉजिटिव हो जाती है। सो वी कैन राइट एज mod 1 over x minus 1 over y is greater than and equal to 0. In this way, d of x y is greater than and equal to 0. So m1 is satisfied. उसके बाद m2, we have to show that m2 is if d of x y is equal to 0, if and only if x is equal to y. अगर d of x y is equal to 0 हो तो हम इसको लेकर x is equal to y को प्रूव करेंगे। तो d of x y is equal to 0, तो उसकी d of x y की तरह उसकी डेफिनेशन लगाएंगे mod 1 over x minus 1 over y is equal to 0। अगर mod 0 है इसका मतलब वो अंदर वाली तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं। 1 over x minus 1 over y is equal to 0। ये इधर गया तो ये पॉजिटिव का हो गया। 1 over x is equal to 1 over y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x is equal to y। यही सेम प्रोसेस बैक प्रोसेस करेंगे तो ये इफ और इफ दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। उसके बाद m2 is satisfied। m3 symmetric property, we have to show that d of x y is equal to d of yx। हम d of x y को लेंगे और d of yx के इक्वल प्रूव करेंगे। d of x y is equal to 1 over x minus 1 over y होल का मॉड के अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव कॉमन ले लिया जाए तो नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 over x minus 1 over y, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 over y minus 1 over x, माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा d of yx। इस तरह से m3 is satisfied। m4 we have to show that m4 is d of xz is less than d of xy plus d of yz। तो d of xz की डेफिनेशन के हिसाब से d of xz लेंगे। d of xz is equal to 1 over x minus 1 over z होल का मॉड। तो इसमें से y को 1 over y को प्लस भी कर देंगे और 1 over y को माइनस भी कर देंगे। इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और y को माइनस भी कर देंगे और 1 और y को ऐड भी कर देंगे। इससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मॉड अलग-अलग से खोलेंगे तो ये लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन d of x z is less than and equal to 1 over x minus 1 over y होल का मॉड प्लस 1 over y minus 1 over z होल का मॉड। तो 1 over x minus 1 over y is equal to d of x y and 1 over y minus 1 over z is equal to d of y z हो जाएगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। इसका मतलब जो फंक्शन था d वो मैट्रिक स्पेस है, क्योंकि चारों कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहता है, शो दैट d फंक्शन है r क्रॉस r फ्रॉम r डिफाइंड बाय d of x y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस y का मॉड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r इज अ मैट्रिक स्पेस ऑन r। फिर वही बात, इस फंक्शन को हमने मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए चारों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। पहले प्रॉपर्टी m1, वी हैव टू शो दैट d of x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
वी नो दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड के अंदर तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का अंडर रूट लिया जाए तो वो भी पॉजिटिव ही होगी। सो वी कैन राइट एज अंडर रूट x माइनस वाई मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये d of x y की वैल्यू है। d of x y is greater than equal to 0, so m1 is satisfied. m2 we have to show that if अगर d of x y is equal to 0, if and only if x is equal to y, मतलब d of x y को अगर 0 लेंगे तो x is equal to y आए, और अगर x is equal to y लिया जाए तो d of x y is equal to 0 बन जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे d of x y is equal to 0 लेंगे और x is equal to y को प्रूव करेंगे। d of x y को 0 लिया तो d of x y की जगह उसकी डेफिनेशन पुट की, अंडर रूट x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 0। अगर अंडर रूट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 0 के इक्वल है। उसके बाद है मॉड, अगर मॉड किसी चीज का मॉड इज इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब मॉड में अंदर जो वैल्यूज हैं वो 0 के इक्वल है। तो इस तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, सो m2 इज सेटिस्फाइड। m3 now we have to show that d of x y is equal to d of yx, symmetric property for all x y belong to R. तो d of x y is equal to, according to the definition, d of x y is equal to under root x minus y का मॉड। तो जैसे कि हम पहले जानते हैं कि मॉड के अंदर वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है क्योंकि इस पे साइन का कोई भी असर नहीं होता, तो x माइनस वाई को y माइनस एक्स ले सकते हैं। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी d of yx, तो d of xy is equal to d of yx for all xy belongs to R. So m3 is satisfied. Now towards m4 we have to show that d of xz is less than or equal to d of xy plus d of yz for all xyz belongs to triangle property. तो d of x z की डेफिनेशन, d of x z अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अंडर रूट x माइनस z का मॉड। तो इसमें से y को प्लस भी कर देंगे और y को माइनस भी कर देंगे, x माइनस y और प्लस y माइनस z। तो ये माइनस y और ये प्लस y। जब ट्रायंगल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो जब इनका मॉड चेंज होगा तो ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से लेस देन और इक्वल टू को साइन आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन डी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वाई का मॉड ये होता है डी ऑफ एक्स वाई, और ये वाले डेफिनेशन के हिसाब से डी ऑफ वाई जी के इक्वल होगा। तो इस तरह से डी ऑफ एक्स वाई एक्स जी इज लेस देन डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। सो m4 is satisfied. So D is a metric on R. अगर a plus b whole का mod is less than and equal to a plus b mod, तो a plus b less than or equal to a mod plus b mod plus 2 under root a mod under root b mod, क्योंकि एक चीज पहले से एक किसी चीज से बड़ी है, यानी कि a plus b का mod is less than and equal to a mod plus b mod, कि a mod plus b mod पहले से a plus b होल के mod से बड़ी है, तो उसमें से कुछ चीज और ऐड कर दें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ी की बड़ी रहेगी। प्लस 2 अंडर रूट a का mod अंडर रूट b का mod, तो ये बन जाएगा स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो अंडर रूट a mod प्लस अंडर रूट b mod होल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a प्लस b होल का mod। ये ऐसे पढ़ेंगे a प्लस b का mod इज लेस देन अंडर रूट a mod प्लस b mod होल का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b होल का अंडर रूट is less than or equal to under root a का mod plus under root b का mod। Example number 5. Let X be metric space. Show that
डिफाइन किया गया है d1 of xy is equal to d of xy 1 plus d of xy is a metric space। इसमें हमें d1 को metric space प्रूव करना है और d metric space दिया हुआ है। d is a metric space is given and d1 we have to show that d1 is a metric space। तो d1 पे हम चार प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और उसको metric space प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम d1 को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 शो करना है। तो हम जानते हैं कि जो d है वो मीट्रिक स्पेस है, तो मीट्रिक स्पेस है इसका मतलब है वो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगी। इस तरह से d of x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि एक मीट्रिक स्पेस है, d इज मीट्रिक स्पेस, सो इट इज नॉन नेगेटिव। तो एक चीज पहले से 0 से बड़ी है, उसमें से 1 को ऐड कर देंगे तो फिर भी 0 से बड़ी ही रहेगी। तो दो पॉजिटिव नंबर हैं, दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दो पॉजिटिव वैल्यूज का डिवीजन भी पॉजिटिव होता है। d of xy is greater than equal to 0 मतलब d of xy is positive, 1 plus d of xy is also positive। दो पॉजिटिव नंबर्स को तकसीम करने से पॉजिटिव नंबर ही हासिल होता है। So we can write as d of xy over 1 plus d of xy is greater than equal to 0। तो ये d1 की डेफिनेशन है। According to the definition d1 of xy, d of xy over 1 plus d of xy is greater than equal to 0। तो ये डेफिनेशन बन गई d1 की, d1 is greater than and equal to 0, so m1 is satisfied। m2 we have to show that if d of xy is equal to d1 of xy is equal to 0 then x is equal to y। अब हमें शो करना है कि d1 of xy is equal to 0 हो तो x is equal to y होगा। तो हम d1 of xy को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन d of xy और 1 plus d of xy is equal to 0। सो ये सारा इधर जाकर 0 हो जाएगा, d of xy is equal to 0, d of x equal to 0। ये वही कंडीशन आ गई, d of xy, d is metric space, d is a metric space, so x is equal to y। d is the metric space, it is given in example in the definition। so अगर ये metric space है तो x is equal to y ये m2 को सेटिस्फाई करेगी। d of x y is equal to 0 तो x is equal to y। इस तरह से हम कन्वर्स करेंगे तो ये अगर x y is equal to y हो, अगर x is equal to y हो तो d of x y is equal to 0, अगर ये 0 हो तो इस तरह से ये इसको हम बैकअप प्रूव कर सकते हैं। m3 we have to show that d1 of xy is equal to d1 of yx, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तीसरी कंडीशन, तो हम एक चीज लेंगे, d1 of xy की डेफिनेशन क्या है, d of xy plus 1 over d of xy। d is a metric space, अगर ये metric space है तो m3 को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि d of xy is equal to d of yx होगा। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं d of xy की जगह d of yx and 1 plus d of yx। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये बन गई d1 of yx, d of xy is equal to d1 of yx इक्वल होगी। m3 is satisfied, so m4 we have to show that d of d1 of xz is less than or equal to d of 1 of xy plus d1 of yz। तो d1 of xz की डेफिनेशन लगाएंगे, d of xz और 1 plus d of xz। तो d is the metric space, according to the metric space ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगी। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, d of xz किसके इक्वल होता है, ये किससे लेस देन और इक्वल होता है, ये होता है d of xy plus d of yz। तो इस तरह नीचे भी कर लेंगे 1 plus d of xy plus d of yz, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होता, इससे लेस होता है, तो ये साइन यहाँ पे आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू। उसके बाद इसको अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे, d of ये दोनों पे अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा, d of xy अलग हो जाएगा और d of yz अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, वो ये है कि 1 plus d of yz plus d of और d of xy plus d of yz, 1 plus d of xy plus d of yz, ये किसको डिवाइड कर रहे हैं, d of xy को।
अगर डिवाइजर को कम कर दिया जाए, अगर डिवाइजर को कम कर दिया जाए तो आंसर बड़ा होगा। ठीक है, डिवाइजर को कम कर दिया जाए तो आंसर बड़ा होगा। तो ये पहले उससे बड़ी है, तो अगर इसको हम डी ऑफ वाई जी को खत्म कर दें तो इसका आंसर इस इक्वेशन, ये इक्वेशन ट्रू रहेगी, क्योंकि ये पहले डी वन ऑफ एक्स जी से बड़ी है, तो इसमें से इस चीज को रिमूव कर रहे हैं तो इसका आंसर फिर इससे बढ़ जाएगा। ये इनइक्वालिटी तो बिल्कुल ट्रू रहेगी। इसी तरह से हमें यहाँ पे डी वाई ऑफ जी की जरूरत है, डी ऑफ एक्स में वाई को रिमूव कर देंगे तो ये इसका आंसर और बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से बड़ी है, तो आंसर इसका और बड़ा हो जाएगा। सो इसको रिमूव करेंगे तो ये बच जाएगा 1 ओवर डी एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी और 1 प्लस डी ऑफ वाई जी। ये डेफिनेशन है डी वन ऑफ एक्स वाई, अब ये प्लस डी वन ऑफ वाई जी, तो ये हो जाएगा डी वन ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल डी वन ऑफ एक्स वाई प्लस डी वन ऑफ वाई जी। So M4 is satisfied. Hence D1 is a metric space on X.